नमस्कार मित्रों, इल्विन क्लासेस के YouTube प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। आज हम लोग बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय पर और इस पूरे हम वीडियो सेशन में बात करेंगे मदरसों के बारे में, मदरसों में दी जा रही शिक्षा के बारे में, मदरसों द्वारा जो शिक्षा का अधिनियम 2004 है उसके बारे में बात करेंगे और सुप्रीम कोर्ट की उस पर क्या टिप्पणी है, उस पर क्या निर्णय है, उस पर बात करेंगे और साथ ही साथ सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को जानेंगे और जो वर्तमान में हालिया रिपोर्ट आई है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स की बात करेंगे कि यह कमीशन क्या कह रहा है, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट क्या है, मदरसों पर सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है। आज तमाम मुद्दों पर बात करते हुए इस वीडियो सेशन को हम शुरू करेंगे। आप लोगों के लिए बता दें कि अब हमारे गृह जनपद बलिया में अब ये जो इल्विन क्लासेस ऑनलाइन चैनल है, अब इसको ऑफलाइन मोड में भी प्रारंभ किया जा रहा है। 22 तारीख को सेमिनार का आयोजन किया गया है। अगर आप सेमिनार से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 7081788388 पर अपना नाम और पता करके लिखकर व्हाट्सएप करें और आप जरूर आए। उसमें हम बात करेंगे कि हम कैसे अपने करियर को बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं और हमारी क्या प्राथमिकताएं हों। अगर हम किसी सिलेबस को, किसी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो उस पाठ्यक्रम को हम किस दिशा में ले जाएं, सबसे पहले किन किन टॉपिकों को पढ़ें, किन टॉपिकों को थोड़ा बाद में पढ़ें, किन को ज़्यादा रिवीजन की जरूरत होती है, किन टॉपिकों को कम रिवीजन की जरूरत होती है, इन तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करेंगे। बहरहाल यह जो हमारा कोचिंग इंस्टीट्यूट होगा वह बांसडी रोड स्थित एक विद्यालय है, जीवन ज्योति विद्यालय, उसी में चलाया जाएगा। उसी में स्कूल बंद हो जाने के बाद उस कक्षा को हम लोग प्रारंभ करेंगे। यकीन मानिए, यह अगर आप बलिया जनपद के हैं, उस क्षेत्र के हैं, तो आप आइए, आपको निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा और हम और आप मिलकर आपके जीवन और आपके लक्ष्य को साधने में मिलकर काम करेंगे। और अगर भगवान की इच्छा रही, आपने मन लगाकर पढ़ा तो आपको सफलता निश्चित तौर पर मिलेगी। बहरहाल आइए हम इस पूरे टॉपिक को समझने के पहले इस जो मदरसे वाला विषय है जो चर्चा में है, इसके टाइटल को समझते हैं कि मदरसों पर हो रहा विवाद का औचित्य। मदरसों पर जो विवाद हो रहा है उसका क्या औचित्य है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स की क्या कहना है, सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट क्या बताती है, मदरसे और मकतबों में क्या डिफरेंस पाया जाता है। आइए बात करते हैं। वीडियो को हम प्रारंभ करते हैं। मदरसों पर हुआ विवाद सही या गलत। जो मदरसों पर वर्तमान में विवाद हो रहा है वह गलत है या सही है, वो औचित्य उसका क्या है, औचित्य पर प्रश्न चिन्ह उठाए जाने लगे हैं, तो यह नॉलेज की दृष्टि से जानना जरूरी है। खबर क्या है, खबर को जानेंगे। उसके बाद एनसीपीसीआर द्वारा हाईलाइट किए गए मुद्दों के बारे में बात करेंगे। एनसीपीसीआर मतलब नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स की बात करेंगे। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के द्वारा जो हाईलाइट किए गए मुद्दे हैं उन मुद्दों की हम बात करेंगे। मदरसों के पक्ष में क्या तर्क दिए जा रहे हैं, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट क्या है, मदरसों से संबंधित इन तमाम मुद्दों और बिंदुओं पर बात करते हुए हम इस पूरे वीडियो सेशन को वाइंड अप कर लिए हैं। उसके पहले अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आपसे निवेदन है, कृपया इल्विन क्लासेस चैनल से जुड़िए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जो भी वीडियोस आए उससे आप जुड़ सके, आप उसको देख पाएं और आप उसका लाभ उठा सकें। आइए खबर पर नजर डालते हैं। खबर क्या है, तो जो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, जिसको हम अंग्रेजी में एनसीपीसीआर कहते हैं, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि मदरसे बच्चों को उचित शिक्षा देने के लिए अनुपयुक्त है। यही मामला है। सुप्रीम कोर्ट को या एनसीपीसीआर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा सुप्रीम कोर्ट को यह बताया गया है कि अगर बच्चों को हम मदरसे के द्वारा शिक्षा दे रहे हैं तो वह शिक्षा अनुपयुक्त है, अर्थात उपयुक्त नहीं है। क्यों उपयुक्त नहीं है, क्यों अनुपयुक्त है, इस पर आइए आगे बात करेंगे, लेकिन पहले खबर को जानते हैं। उसके बाद यह मामला क्या है, सुप्रीम कोर्ट के भीतर इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक निर्णय को चुनौती दी गई है और यही इसी मामले से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के भीतर इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक मामले को, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मामले को चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में निर्णय क्या था, निर्णय यह है कि कोर्ट ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को रद्द कर दिया था। आदेश आया कि मदरसा छात्रों को नियमित स्कूलों में स्थानांतरित करने का आदेश इस पर पारित किया गया कि मदरसा छात्रों को नियमित स्कूलों में स्थानांतरित करने का आदेश जारी कर दिया गया। यह पूरा मामला इसीलिए चर्चा में है कि जो एनसीपीसीआर है, एनसीपीसीआर इसका मतलब क्या हुआ, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन राइट्स की बात करता है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की बात करता है।
अब यह क्या है, यह बताता है, इन्होंने अपने हाईलाइट किए गए जो मुद्दे हैं उनमें बात किया है और इन्होंने कहा भी है कि जो मदरसे हैं वो शिक्षा देने के लिए उपयुक्त नहीं है बच्चों की शिक्षा। मदरसों की जो पाठ्य पुस्तकें हैं एक धर्म विशेष की सर्वोच्चता का दावा करती है। एनसीपीसीआर के द्वारा यह कहा गया है कि जो मदरसों में पाठ्य पुस्तकें होती हैं वह क्या करती है, एक धर्म विशेष की सर्वोच्चता का दावा करती है। अर्थात मदरसा इस्लाम के द्वारा संचालित किया जाता है, मुस्लिमों के द्वारा संचालित किया जाने वाला एक सामान्य तौर पर एक विद्यालय है जिसमें शिक्षा दी जाती है। लेकिन नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने यह अभी हालिया अपनी रिपोर्ट दिया है, सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि यह जो मदरसे हैं वो शिक्षा देने के लिए उपयुक्त नहीं है। क्यों उपयुक्त नहीं है, उसी पर बात हो रही है कि जो मदरसों की पाठ्य पुस्तकें हैं वह एक धर्म विशेष की सर्वोच्चता का दावा करती है। यहाँ पारंपरिक शिक्षण पद्धतियां हैं। इसका मतलब क्या है, मुख्य रूप से कुरान जैसे धार्मिक ग्रंथों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, जबकि हमारा भारत क्या है, धर्मनिरपेक्ष देश है। लेकिन जो मदरसों में शिक्षा दी जाती है वह कुरान आधारित शिक्षा होती है, पारंपरिक धार्मिक शिक्षा होती है, जो हमारे संविधान में जो धर्मनिरपेक्ष राज्य के बारे में बात किया गया है, जो उसकी संकल्पना बताई गई है, उस संकल्पना के विरोध में है। इसीलिए जो एनसीपीसीआर है उन्होंने कहा है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन राइट्स जो है यह बताया है कि यह अनुपयुक्त है, शिक्षा देने के लिए उपयुक्त नहीं है। पाठ्यक्रम में केवल कुछ एनसीईआरटी की पुस्तकों को शामिल करना गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित नहीं करता। साथ ही साथ एनसीपीसीआर कहा है कि ऐसा नहीं है कि मदरसे कहते हैं कि हम एनसीईआरटी की पुस्तकों को पढ़ाते हैं, लेकिन कुछ ही एनसीईआरटी की पुस्तकों को उसमें शामिल किया जाना यह उचित नहीं है। अर्थात वह पूरी शिक्षा व्यवस्था को नहीं बदल पाया। कुछ ही विषय के लिए एनसीईआरटी द्वारा लागू की गई किताबों को मदरसों में दिया जाता है पढ़ने के लिए। जो शिक्षकों की योग्यता की बात करती है, टीचर एलिजिबिलिटी की बात करती है, अपारदर्शी निधि की बात करती है, भूमि कानूनों के उल्लंघन और समग्र शिक्षण वातावरण की कमी के बारे में भी चिंताएं बताई गई है। शिक्षकों की योग्यता क्या है, यह भी एक चिंता का विषय है। यहाँ पर कहाँ से इतने पैसे आते हैं, उनकी कोई पारदर्शिता नहीं है। अपारदर्शी जो निधि है वह कहाँ से आती है, यह भी एक चिंता का विषय है। भूमि कानूनों का उल्लंघन, समग्र शिक्षा वातावरण की कमी, ये सब बहुत शक के दायरे में है और यह चिंताएं बढ़ा रही है। गतिविधियों की बात की जाए तो पाठ्येतर गतिविधियां, सामाजिक आयोजनों और अनुभवनात्मक शिक्षण अवसरों की यहाँ पर कमी को दर्ज किया गया है। यह हम नहीं, एनसीपीसीआर राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार वाली जो संस्था है या आयोग है वह कह रहा है। और मौलिक अधिकार का उल्लंघन, अनुच्छेद 21(1)(a) बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करता है। जो हमारा अनुच्छेद 21(a) जिसमें हमने कहा है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह निर्विवाद और लगातार क्या करें, प्राथमिक शिक्षा मुहैया करें। इन सभी बातों को ध्यानगत रखते हुए एनसीपीसीआर द्वारा यह हाईलाइट किए गए मुद्दे हैं कि मदरसों में शिक्षा देना अनुपयुक्त है। मदरसों के पक्ष में तर्क क्या दिए जा रहे हैं, यह बताया जा रहा है कि सांस्कृतिक और धार्मिक शिक्षा, मदरसे इस्लामी संस्कृति और धार्मिक मूल्यों को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, इसलिए वहां पर सांस्कृतिक और धार्मिक शिक्षा दी जाती है, जो हमारे संविधान में भी इसका वर्णन है मूल अधिकार में। लेकिन वह वर्णन कैसा है, उससे इतर हटकर यह संस्था अगर काम करती है तो वह उसके अगर फ्रेमवर्क में नहीं समाती है तो वह संविधान के नियमों का उल्लंघन करती है। तो वही बताया जा रहा है कि मदरसों के पक्ष में यह तर्क दिया जाता है कि जो मदरसे हैं सांस्कृतिक और धार्मिक शिक्षा के द्वारा अपने धर्म को संरक्षित करने का काम करते हैं। अर्थात मदरसे जो इस्लामी कल्चर है, उनके इस्लामिक धार्मिक मूल्य हैं, रिलीजियस जो उनकी वैल्यूज हैं, उनको संरक्षित करने में महत्वपूर्णता निभाते हैं। कई मदरसे मुफ्त कम लागत वाली शिक्षा प्रदान करते हैं, जिससे आर्थिक रूप से वंचित समुदायों के लिए शिक्षा सुलभ हो जाती है। और यह भी कहा जाता है कि अनेकों मदरसे ऐसे हैं जो निःशुल्क और कम मूल्य वाली शिक्षा मुहैया करवाते हैं। इसलिए ऐसे बच्चे जो प्राइवेट स्कूलों में, निजी स्कूलों में जाकर शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाते हैं, उनको शिक्षा व्यवस्था देने का काम यह हमारे मदरसे करते हैं। अब अगर सामाजिक उत्थान की बात की जाए कि मदरसों के पक्ष में सामाजिक उत्थान के बारे में क्या तर्क दिए जाते हैं, तो यह उन छात्रों के लिए सामाजिक गतिशीलता में योगदान करते हैं
जिनके पास वित्तीय या भौगोलिक बाधाओं के कारण औपचारिक स्कूली शिक्षा तक पहुंच की कमी है। साथ ही साथ यह जो मदरसे हैं वह उस समाज के सामाजिक उत्थान के लिए भी काम करते हैं। ऐसे बच्चे, ऐसे परिवार के बच्चे जिनके पास सामाजिक गतिशीलता में योगदान के लिए क्या है, वित्तीय व्यवस्था भी नहीं है, उनके पास भौगोलिक बाधाएं हैं, वित्तीय रूप में बाधाएं हैं, धन की कमी है, उन लोगों को ये योगदान देते हैं और सामाजिक उत्थान में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। अधिकांशतः स्थानीय लोगों की नियुक्ति रोजगार का साधन उपलब्ध कराती है। यह बताया गया है कि जो शिक्षक हैं उनकी योग्यता की कमी, उसी के बारे में बात बताया जा रहा है कि यह जो कमी है वह संरचनात्मक कमी नहीं है और ऐसा नहीं है कि जो हमारी व्यवस्थाएं प्रावधानित की गई है कि शिक्षक बनने के लिए ये योग्यता होनी चाहिए, वो योग्यता होनी चाहिए, इससे ये खिलवाड़ नहीं किया जा रहा है। यह क्या है, यह है कि जो स्थानीय लोग हैं उनकी नियुक्ति रोजगार का साधन उपलब्ध, जो स्थानीय लोग हैं उनकी नियुक्ति मदरसों में की जाती है, वो शिक्षा देते हैं और यह मदरसे उनको रोजगार देने का काम करते हैं। ये रहा मदरसों के पक्ष में तर्क। सच्चर कमेटी क्या कहती है मदरसों के संबंध में? तो 2006 में सच्चर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी और उस रिपोर्ट में क्या बताया गया है कि ऐसा नहीं है कि मदरसे में जितने बच्चे जाते हैं वो पूरे बच्चे ही चले जाते हैं ना। स्कूल जाने की उम्र में केवल 3% मुस्लिम बच्चे राष्ट्रीय स्तर पर मदरसों में जाते हैं। 3% ही ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल जाने की उम्र में 3% मुस्लिम बच्चे ही मदरसों में शिक्षा लेने जाते हैं। यह केवल उत्तर प्रदेश के बारे में बात नहीं किया जा रहा है, पूरे भारत के बात में राष्ट्रीय स्तर पर सच्चर कमेटी की यह रिपोर्ट बताती है। तो यह संख्या 3% कुछ संख्या ही नहीं है, अर्थात 100 अगर बच्चे हैं स्कूल जाने वाले बच्चे, उसमें पूरे भारत में 3 बच्चे ही मदरसे में शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं। तो जो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन राइट्स के जो आरोप है और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि यह क्या है, यह शिक्षा देने के लिए मदरसा अनुपयुक्त है, तो इस बात को यह तर्क खंडित, यह रिपोर्ट का यह बिंदु खंडित करता है। अगर अब समझिए मदरसा और मकतब, मदरसों और मकतबों के बीच, मकतब क्या होता है, मदरसा क्या होता है, इसके बीच के अंतर को हम जब समझेंगे तो बात स्पष्ट होनी जरूरी हो जाएगी और जरूरी निश्चित तौर पर स्पष्ट हो जाएगी। मकतब क्या होता है? मकतब मतलब घर के आसपास मौजूद स्कूल, अक्सर मस्जिदों के साथ उनका जुड़ाव होता है। जो मकतब होता है, मकतब में भी शिक्षा दी जाती है। मकतब क्या होता है कि गांव के आसपास सटा हुआ स्कूल जिनका जुड़ाव किससे होता है? मस्जिदों से होता है, उसमें भी शिक्षा दी जाती है, उसको हम मकतब कहते हैं। रिपोर्ट में यह बताया गया है कि मदरसों और मकतबों में जाने वाले मुसलमानों की हिस्सेदारी 6.3% से अधिक नहीं है। अगर हम बात कर ले मकतब और मदरसों को मिलाकर, तो सच्चर कमेटी की 2006 में जो रिपोर्ट आई थी उसमें बताया गया था कि राष्ट्रीय स्तर पर स्कूली जाने वाले बच्चों, जितने बच्चे हैं उनकी संख्या का 3% ही मदरसों में जाते हैं। मकतबों पर प्रश्न चिन्ह उठने लगे कि मकतब जो क्या होते हैं, जिनका जुड़ाव ही मस्जिदों से होता है, उसमें भी शिक्षाएं दी जाती है। तो फिर सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में इस बात को भी बताया गया है कि अगर मदरसों और मकतबों में स्कूली बच्चों के पढ़े जाने की अगर बात की जाए तो यह मात्र 6.3% भी नहीं है, अर्थात 6.3% से भी इनकी संख्या कम है। समिति ने जो क्या निष्कर्ष निकाला? समिति ने निष्कर्ष निकाला है कि मुस्लिम माता पिता अपने बच्चों को आधुनिक शिक्षा संस्थानों में नामांकित कराना तो चाहते ही हैं, लेकिन अपनी खराब वित्तीय स्थिति के कारण ऐसा करने में असफल रहते हैं। समिति का जो निष्कर्ष आया है उसने यह बताया है कि बच्चे के जो गार्जियन है, अभिभावक है, माता पिता तो चाहते ही हैं कि बच्चे हमारे आधुनिक स्कूल में आधुनिक शिक्षा प्राप्त करके बड़े बड़े ओहदों को गौरवान्वित करें, उन पर पद पर काम करें और उनको उनकी गरिमा को बनाए रखें। लेकिन क्या है, उनके पास वित्तीय अभाव है, पैसे की कमी है, अर्थतंत्र की कमी है, तो इसलिए वह मदरसों और मकतबों में अपने बच्चों को शिक्षा देने के लिए भेजते हैं। सुझाव क्या दिया गया है? मुस्लिम छात्रों को छात्रवृत्ति दी जानी चाहिए ताकि वे स्कूल न छोड़े, और यह सुझाव बताया गया है। सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट आई थी तो यह बताया गया है कि ऐसे बच्चे जो पैसे के अभाव में स्कूल छोड़ देते हैं, मदरसों में चले जाते हैं, मकतबों में चले जाते हैं, तो सरकार के द्वारा ऐसी व्यवस्था कर दी जाए कि उनको स्कूल में ही छात्रवृत्ति दे दी जाए ताकि वह स्कूल ना छोड़े। ये पूरा रहा मामला। नेशनल कमीशन
फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स में आपत्ति बताई गई है और बताया गया है कि मदरसे अनुपयुक्त हैं शिक्षा देने के लिए। सुप्रीम कोर्ट में यह बात की गई। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्णय को उलटते हुए अपना आदेश जारी किया। उन सबके बारे में हमने बात किया। 2006 में जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी मदरसों और मकतबों को लेकर, उसमें भी हमने जाना मदरसे में लोग पढ़ने अपने बच्चों को क्यों भेजते हैं, उसके बारे में भी हमने तर्क को समझा। यह पूरे मामले को हमने गंभीरता से अध्ययन किया। आपको यह हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पुनः ऐसी ही कक्षाओं के साथ फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।